आज हम लेके आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इसका उपयोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ही यूज होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ही यूज होगा, बहुत ही यहाँ पे आएगा। ये आपको आप क्या करोगे, क्वेश्चन बनाओगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ही जरूरत हुआ है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का निकालना है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, या मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका ये निकालिए, इसका मोल निकालिए, इसका लीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये समझोगे तभी तो क्या जानोगे, तभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जानोगे। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये सब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। ये जान लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक यानी द्रव्यमान को भी बोलते हैं। गलनांक यानी द्रव्यमान यानी किसी चीज को गलाना, किसी भी ठोस पदार्थ को गलाना, ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। आप इसको लोग गला दोगे तो ये पिघल जाएगा और द्रव टाइप का बन जाएगा, तरल पदार्थ बन जाएगा, यानी पिघला हुआ टाइप का, है ना, जेली टाइप का। ये भी इस टाइप का ही बन सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ये द्रव अवस्था में है, उस वाष्प बन जाएगा, यानी एक गैस अवस्था में चला जाएगा। वाष्प का मतलब क्या होता है, गैसीय अवस्था में वेपराइज बन जाएगा, भाप बनने लगेगा। भाप क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्टेड होते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वहां से निकलेगा, यानी बाहरी तापमान से कि बाहरी वायुमंडलीय से जो हवा हुआ टकराएगा तो उसमें हवा से क्या हो जाता है, वो उस मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये गैसीय अवस्था में शुरुआत में वाष्प रहता है, वेपराइज रहता है, और जैसे जैसे निकलता रहता है, ऊपर जाता रहता है, उसका क्या होता है, प्रेशराइज कम होते जाता है, तो क्या होता है, वो गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसे, गलनांक या गलनांक वो तापमान है। ये क्या है, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, वो तापमान जिसके द्वारा किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदला जाता है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट वो ये क्या है, ये एक तरह का टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओगे ये टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। और उसी टाइप से क्या होगा, ठोस पदार्थ से द्रवावस्था में उतना ही फास्ट जाएगा, ठोस पदार्थ से द्रवावस्था में। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ले लीजिए, कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये एक ले लीजिए ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है, आपस में बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्ड है। इससे क्या हुआ, इस तरह द्रव अवस्था में, है ना, बिखरता गया, द्रव अवस्था में गया, ठीक है। द्रव अवस्था में क्या हुआ, टूटता गया, तो ये क्या है, ठोस है, ये द्रव है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जो किसी ठोस पदार्थ को क्या करे, हीट करना है, टेम्पराइज करना है, टेम्पराइज करके इसको क्या करें हमने, द्रव अवस्था में पिघला दिया। इसको क्या किया, ठोस पदार्थ को क्या किया, पिघला दिया, हीट देके, टेम्पराइज करके। जब तक तापमान बढ़ेगा, अगर तब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तापमान, प्रेशर बढ़ेगा। जब भी प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो द्रव अवस्था में चला जाता है, यानी कोई भी चीज टूटने लगता है, पिघलने लगता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे आइस ले लो, बर्फ ले लो, बर्फ को क्या करोगे, अगर उस टेम्परेचर पे, उस तापमान पे आप क्या करोगे, बाद में बताएंगे, वो उसका रिएक्शन करवाएंगे तो उसका द्रव क्या होता है, ठोस पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठोस का क्या होता है, जैसे हो गया द्रव, आइस हो गया, बर्फ हो गया, उसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उस सेल्सियस पे क्या करोगे आप, टेम्परेराइज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, तो क्या होगा, ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में चला जाएगा। बर्फ की बात कर रहा हूँ, वो पानी में देखना, कभी बोतल में क्या होता है, ठंडा पानी जब बोतल में रहता है उसको डालोगे किसी उससे, बर्फ यानी फ्रीजर से बाहर निकालोगे तो क्या होता है, पानी चूता जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो पहले आइस में था, यानी बर्फ अवस्था में था, वो उस फ्रीजर में उस अवस्था में गया ही था, आपने बाहर निकल दिया तो उस अवस्था से क्या होता है, बाहर निकलता जाता है, द्रव अवस्था बनते जाता है, द्रव से बाहर निकलता जाता है, ठीक है, वो गिरता जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी उस तापमान पर लाओ जो पदार्थ, ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में बदल दे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसमें देखो, बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोलते हैं। तापमान जिसके द्वारा किसी द्रव पदार्थ को, है ना, टेम्परेचर, द्रव्यता को वाष्प या गैसीय पदार्थ में बढ़ना जाता है। ठीक है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो तापमान जिसके द्वारा किसी द्रव अवस्था को, द्रव पदार्थ को वाष्पीय पदार्थ या गैसीय पदार्थ में बदला जाता है। आप कोई कुकर लो, कुकर, उसमें क्या करोगे, चावल वगैरह डाल रहे हो, पानी वगैरह डाल रहे हो, मिक्स बना रहे हो, चावल बना रहे हो, ठीक है, उसमें क्या करो, टेम्पराइज करो, यानी टेम्परेचर बढ़ाओ। जिस टेम्परेचर पे आप, जिस तापमान पर आप तापमान पे बढ़ा रहे हो, हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, और उससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, वो कोई भी द्रव वाष्प यानी गैसीय अवस्था में, देखो वेपराइज, इवेपोरेशन बन जाता है, वेपराइज बन जाता है, यानी वाष्प बनने लगता है। तो उससे क्या होता है, वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा, वेपर पे से वाष्प बनते जाएगा ना, तो क्या हुआ, वो गैसीय अवस्था में चला जाएगा। वाष्पीकरण यानी वाष्प मतलब गैस, गैसीय अवस्था में चेंज होता जाता है, यानी गैस बनते जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, पदार्थ बदला जाता, बदलते ही वह तापमान जिसके द्वारा किसी द्रव पदार्थ को वाष्प में या गैसीय पदार्थ में बदला जाता है, ठीक है, में बदला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये ना, ये इस तरह से आप लोग इसको खाली याद करने के लिए जोड़ लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आगे जाके काम देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, वो तापमान जिसके द्वारा किसी द्रव पदार्थ को गैस या पदार्थ में, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, दिखा देते हैं, कुकर, ठीक है, कुकर ले लीजिए, इस पे क्या कीजिए, आपने चावल डाल दिया, चावल डाल दिया, ये चावल आप डालिए, वाटर है, चावल है, बहुत चीजें, इसमें क्या है, राइस भी है, वाटर भी है, वाटर है, राइस है, वाटर भी है, राइस है, ये कुकर है, क्या है, कुकर है, कुकर, ठीक है, कुकर है। इसमें क्या किया, देखिए, इसमें क्या किया हमने, देखा, इसमें वाष्प बन रहा था, वाष्प, ये क्या हुआ, ये गैस है, क्या है, वाष्प या गैस, ठीक है, वाष्प या गैस। इसका प्रेशर जब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जितना ज्यादा हीटिंग करोगे उतना ही जल्दी क्या होगा, आपका खाना पक जाएगा, उतना बढ़िया खाना पकेगा,
ठीक है ना, खाना पक जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, हीटिंग दिया। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये ठोस में था पहले, ये द्रव में था, द्रवीय अवस्था में। तो हमने क्या किया, इसको वाष्प यानी गैस अवस्था में बदला। तो इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है द्रव, कभी भी याद रखना द्रव से ही गैस बनता है, द्रव से गैस में चेंजेज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ, है ना, और ठोस से द्रव में बदला तो मेल्टिंग पॉइंट हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इतना ही उदाहरण लीजिए, इसका ही उदाहरण है। ठीक है, वाष्प में बदला गया, ठीक है, गैस में, वाष्प को ही गैस बोलते हैं, वाष्प को गैस बोलते हैं। ठीक।